हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे 20 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट फॉर जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट पटवारी एग्ज़ाम। कंप्यूटर पे डिस्कस करेंगे, देखते हैं आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ ट्रैक बॉल? आपसे पूछा गया है कि जो ये ट्रैक बॉल है ये किस तरह की डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। इजी क्वेश्चन रहेंगे, आपने बताना है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ ए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल किस तरह की डिवाइस है, चलिए जी बताएं आंसर। तो आप सब ने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा। हमें पूछा गया है ट्रैक बॉल किस तरह की डिवाइस होती है, किस टाइप की डिवाइस होती है। तो देखें, ट्रैक बॉल जो है ये हमारे पास पॉइंटिंग पॉइंटिंग क्या है हमारे पास, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये पॉइंट याद रख लेना, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। कई बार तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ओके, यूज टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे कि एक ट्रेडिशनल माउस होता है दैट यू मूव अराउंड ऑन ए सरफेस, तो एक ट्रैक बॉल जो होता है ये स्टे स्टेशनरी रहता है एंड यू कंट्रोल द कर्सर बाय रोलिंग द बॉल विद योर हैंड और फिंगर्स, और इट इज ऑफन यूज्ड इन एनवायरनमेंट्स वेयर स्पेस इज लिमिटेड और फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग फॉर प्रिसाइज कर्सर कंट्रोल के लिए इसका यूज होता है। तो कहने की बात है कि हमारे पास ट्रैक बॉल किस तरह की डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सबने ए क्वेश्चन ठीक किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है विच इनपुट डिवाइस इज ऑफन यूज फॉर ड्राइंग और ग्राफिक्स डिज़ाइन। कौन सा इनपुट डिवाइस जो है यूज किया जाता है ड्राइंग के लिए और ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। माउस, कीबोर्ड, ग्राफिक टेबलेट्स या फिर जॉयस्टिक। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ग्राफिक टेबलेट। ओके, ग्राफिक टेबलेट, या फिर आप इसे किस नाम से जानते हैं, या आप इसे जानते हैं ड्राइंग टेबलेट के नाम से। किस नाम से? ड्राइंग टेबलेट के नाम से। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ड्राइंग टेबलेट। क्लियर। और ये कॉमनली यूज होता है फॉर ड्राइंग ग्राफिक डिजाइंस। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट सरफेस एंड ए स्टाइलस। स्टाइलस पेन होता है ना, आर ए पेन, जो अलोइंग द यूजर टू ड्रा डायरेक्टली इनटू द टेबलेट। ठीक है, ऑन टू द टेबलेट, जो ट्रांसलेट्स करता है इनपुट को किस में, डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर पे। ठीक है, किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। और ये आपने याद रखना है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, पॉपुलर ब्रांड्स हैं इसके, जिसमें आ जाता है WACOM, और ये हमारे पास आ जाता है XP पेन, बड़े सारे हैं, लेकिन आप इसको याद रख लेना। ये टेबलेट्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं मोर नेचुरल एंड प्रिसाइज वे क्रिएट करने के लिए डिजिटल आर्ट वर्क को, जो कंपेयर टू ए मोस और ट्रैक पैड के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ग्राफिक टेबलेट्स। ओके, ग्राफिक टेबलेट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टू क्वेश्चन हो चुके हैं, आप थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज टेलनेट कॉमनली यूज्ड फॉर। ये टेलनेट कॉमनली किसके लिए यूज होता है? थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सिक्योर फाइल ट्रांसफर बिटवीन लोकल एंड रिमोट सिस्टम, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस विद ग्राफिकल इंटरफेस, टर्मिनल इमुलेशन प्रोग्राम दैट अलो यू टू लॉग इनटू ए रिमोट होस्ट, या मैनेजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क डिवाइस रिमोटली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपने सही किया होगा। टर्मिनल जो हमारे पास इमुलेशन प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू लॉग इनटू ए रिमोट होस्ट। अगर हम बात करते हैं ना टेलनेट की, देखिए टेलनेट क्या होता है। टेलनेट हमारे पास एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। एक सेकंड, ये क्या होता है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो यूज्ड किसके लिए होता है? प्रोवाइड करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस को फॉर कम्युनिकेशन के लिए, और विद ए रिमोट डिवाइस और सर्वर और ए नेटवर्क। ये अलाउज करता है यूजर को टू लॉग इन टू ए कंप्यूटर, के लॉग इन होना है कंप्यूटर में ऑन द सेम नेटवर्क पे और ओवर द इंटरनेट पे। टिपिकली किसके लिए? मैनेज करने के लिए सिस्टम को रिमोटली। ओके, और टेलनेट इज नॉट इंस्क्रिप्टेड विच मेक्स इट इनसिक्योर फॉर सेंसिटिव कम्युनिकेशन। इसी तरह से इट हैज़ लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय मोर सिक्योर प्रोटोकॉल्स लाइक SSH जैसे सिक्योर शेल। एक्चुअल में कहने की बात है कि हमारे पास टेलनेट जो है, टेलनेट का जो काम होता है ये टर्मिनल इमोल्यूशन प्रोग्राम होता है जो अलो करता है टू लॉग इन टू ए रिमोट होस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है, टेलनेट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। तीन क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज़ चैलेंजिंग एंड ए कम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक या फिर मल्टीपैटाइट या फिर ट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बूट सेक्टर वायरस। क्या आंसर है इसका? बूट सेक्टर वायरस। आप सब ने ठीक किया होगा, बूट सेक्टर वायरस इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बूट सेक्टर वायरस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, बूट सेक्टर वायरस ऑप्शन नंबर ए। आप सब ने इस क्वेश्चन को भी ठीक किया होगा। और बूट सेक्टर वायरस एक इस तरह का टाइप ऑफ मालवेयर है जो इन्फेक्ट करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को, जिसे आप MBR के नाम से जानते हैं, MBR के नाम से जानते हैं। ओके, और आर द वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड, जिसे आप VBR के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव की बात करें, फ्लॉपी डिस्क की बात करें, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है, आपने चारों के चारों क्वेश्चन ठीक किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल से। चलिए बताएं, FTP, SMTP, टेलनेट या फिर SNMP। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा प्रोटोकॉल जो है जो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड करता है क्या ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास SMTP। क्या आंसर है इसका? SMTP। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। SMTP की फुल एब्रीविएशन पूछता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो यूज किया जाता है हमारे पास फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग करने के लिए ईमेल मैसेज को ओवर द इंटरनेट। और ये किसका पार्ट होता है? TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का, और ऑपरेट्स करता है एट द एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, और ये अब याद रख लेना, मैसेज ट्रांसमिशन की बात करें, SMTP इज़ यूज टू ट्रांसमिट ईमेल मैसेज फ्रॉम ए क्लाइंट, यानी ईमेल जो सेंडर होता है, टू ए सर्वर जो ईमेल रिसीवर होता है, एंड बिटवीन सर्वर्स के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना, SMT कमांड्स आर टेक्स्ट बेस्ड होते हैं एंड फॉलोज ए सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आप सबने सही आंसर दिया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, LSI, VLSI। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन में देखें, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, तो यहाँ पे आपको सबको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पूछा गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस से बने थे, तो ऑप्शन आपके सामने है, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, LSI, VLSI। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो प्राइमरली मेड अप ऑफ, आपने आंसर दे दिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांजिस्टर्स। ओके, ट्रांजिस्टर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और दीज कंप्यूटर्स जो हैं ये मार्क करते हैं एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विच यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। फास्ट में किसका यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब का, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं ये प्राइमरी टेक्नोलॉजी होती है जो यूज़ की जाती है हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। और ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, और मेकिंग कंप्यूटर को क्या बना दिया इनने? स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एटसेट्रा आर कॉल्ड टास्क बार, या फिर हमारे पास है विंडोज, या फिर आइकन्स, या डेस्कटॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से चूज कर लें। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एक्सपीरियंस हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आइकन्स। ओके, आइकॉन्स, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट लाइक ए फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और फंक्शन इन ए कंप्यूटर सिस्टम, उन्हें आइकन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये याद रखना है, की फीचर्स क्या होते हैं आइकन्स के? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आइकन्स प्रोवाइड करता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करते हैं, और मेकिंग इट इजी फॉर यूजर्स टू आइडेंटिफाई एंड इंटरेक्ट विद डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन द यूजर इंटरफेस। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने 7 के 7 क्वेश्चन ठीक किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है विच इज़ द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीफोन लाइन। ऑप्शन है टेलीपोर्ट, फिर आपसे ऑप्शन पूछा गया मल्टीप्लेक्सर, फिर आपसे कंसंट्रेटर, और ऑप्शन डी मॉडेम। अब आपने इसका आंसर देना है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट्स करती है कंप्यूटर आउटपुट को इनटू ए फॉर्म में जो ट्रांसमिट होती है ओवर ए टेलीफोन लाइन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करते हैं मॉडेम की, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है?
मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो इनेबल्स करती है कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को टू कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट पे बाय कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा। क्या करती है ये? कन्वर्ट करती है डिजिटल डेटा को फ्रॉम ए कंप्यूटर से इनटू एन एनालॉग सिग्नल। ओके, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस, केबल सिस्टम्स और वायरलेस नेटवर्क्स। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना टाइप्स ऑफ मॉडेम्स भी होते हैं। डायल अप मॉडेम होता है, डीएसएल मॉडेम होता है, केबल मॉडेम होता है, फाइबर ऑप्टिक मॉडेम होता है, वायरलेस मॉडेम भी होता है, सैटेलाइट मॉडेम भी होता है। बहुत सारे इसके यूजेस बहुत सारे हैं। इंटरनेट एक्सेस में इसका काम है, नेटवर्क एक्सटेंशन में है, रिमोट एक्सेस में। तो याद रख लेना ऑप्शन नंबर जो है डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लाइक इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ई कॉमर्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की लाइक इंटरनेट, तो इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब यहाँ पे की फीचर्स क्या होते हैं? ई कॉमर्स के ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स होती हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट्स होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बनता है। बी टू सी, बी टू सी की फुल एब्रीविएशन क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू बी भी होता है, बी टू बी का मीन क्या हो गया? बिजनेस टू बिजनेस। और सी टू सी भी होता है, सी टू सी, सी टू सी का मीन हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और सी टू बी का मीनिंग क्या होता है? सी टू बी का मीनिंग होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये आप याद रख लेना। बेनिफिट ई कॉमर्स के ये हैं कि अलो कंज्यूमर्स, अलाउज करता है कंज्यूमर को टू शॉप फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम, और वाइडर सिलेक्शन है, एक्सेस टू ए ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्राइस कंपैरिजन भी होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और पर्सनलाइजेशन भी होता है, ठीक है। एग्जांपल ई कॉमर्स की कौन कौन सी है प्लेटफॉर्म की? अमेजन हो गया, ईबे हो गया, शॉपिफाई हो गया, एटसेट्रा, है ना। ठीक है, ये हमारे पास 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप सब ने ठीक किए होंगे। देखें, अगर आप जेकेएसएसबी पटवारी और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देने हैं आपने ओएमआर बेस्ड, इसी तरह से जैसे ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। आपकी टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, ठीक है। और उसमें आपको 15 टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक सेक्शन पे जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पे। देखिए, मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ फॉल कर रही है, आप किस में किस कंपोनेंट में लैग कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो आप अच्छे से वो दे सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हमारे लेक्चर्स की, जो भी आज तक हमने यूट्यूब पे लाए हैं, जम्मू एंड कश्मीर जी के कंप्लीट की है, कंप्यूटर के सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं टॉपिक वाइज, उसके बाद आपको टेस्ट, करंट अफेयर्स, इंडियन जीके, तो एमसीक्यूज़ इनके मिल जाएंगे। इंडियन जीके की थ्योरी पोर्शन भी मिल जाएगा, ठीक है, मेन। और जो हमारे पास करंट अफेयर हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गई, एमसीक्यूज़, जम्मू एंड कश्मीर जीके ओवरऑल बहुत सारे एमसीक्यूज़ होंगे, 2000 एमसीक्यूज़, 2000 जम्मू एंड कश्मीर जीके और इंडियन जीके के होंगे, 2000 प्लस ही हो सकते हैं। कंप्यूटर के 2000 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में, और टॉपिक वाइज होंगे, सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन भी होगी शॉर्ट शॉर्ट। अब इंडियन जीके भी होगी और करंट अफेयर्स प्लस 15 टेस्ट, ये सब कुछ मिला के आपको 399 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो वहाँ पे आप मैसेज कर देना इसी नंबर पे। और अगर ऑनली टेस्ट चाहिए तो उसकी फ़ी 100 रुपी है, ये ज़रूर आप दे देना। ओएमआर बेस्ड टेस्ट ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका पेपर ही एग्ज़ाम बेस्ड ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए, तो उस आपने क्या करना है, मैसेज करना है 8492886188 पर। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अपडेट वगैरह के लिए उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करना लर्न विद मीजू और ज्वाइन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, टेक्निक यूज बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज डिजिटल सिग्नल जनरेटर, पल्स कोड मॉड्यूलेशन या फिर पल्स सिग्नल मॉड्यूलेशन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे अपने ये याद रखना है कि जो टेक्निक यूज की जाती है किसके थ्रू, मॉडेम्स के थ्रू कन्वर्ट करने के लिए एक एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल में, उसे हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो की एस्पेक्ट्स मॉड्यूलेशन के क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होती है। मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व करता है क्या, कन्वर्टिंग करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में, और फिर विच कैन देन बी ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस्ड मोर एफिशिएंटली बाय डिजिटल सिस्टम। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन भी होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एएम के नाम से आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी एफएम,
जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फेस मॉड्यूलेशन पीएमबी होता है, लेकिन ये आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन जो है ये ऑफन प्रीपेड विद डीमॉड्यूलेशन। और ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग करना रिसीव्ड एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल डेटा एट द रिसीविंग एंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, हैकिंग, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसपे आप फाइंड कर सकते हो एरर को एक सॉफ्टवेयर कोड के अंदर। क्या आंसर होगा इसका? तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डीबगिंग। डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। ओके, तो याद रख लेना की एस्पेक्ट्स ऑफ डीबगिंग में एरर आइडेंटिफिकेशन होता है, एरर एनालिसिस होता है, कोड इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग जो होता है। ये टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब होता है रनिंग द प्रोग्राम विद वेरियस इनपुट्स एंड सिनेरियो टू आइडेंटिफाई वेयर एरर करके आइडेंटिफाई करना कि एरर हुआ कहाँ पे, फिक्सिंग एरर करना, वेरिफिकेशन करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डीबगिंग। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन। इनमें से कौन सी एग्जांपल है सर्च इंजन की? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, याहू, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन की, तो उसमें गूगल आता है, उसमें ही बिंग आता है, BING बिंग, उसी में हमारे पास याहू आता है, उसी में हमारे पास डक डक गो, नाम सुना है ना, डक डक गो आता है, बाइडू आता है, ठीक है, येंडेक्स आता है। तो ये नोट कर सकते हैं, YANDEX। तो सारी सारी एग्जांपल्स हैं सर्च इंजन की, क्वेश्चन बनता है, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कंपाइलर, सिस्टम, प्रोग्रामिंग। किस तरह का सॉफ्टवेयर है? देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वाइडली यूज किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे, जो डेवलप किया था किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, ये पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, जो इंक्लूड्स करता है अदर प्रोडक्टिविटी, जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है, लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है, एक्सेल, पावर पॉइंट भी आता है। लेकिन फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएशन करना, फॉर्मेटिंग टूल, टेम्पलेट, स्पेल चेक एंड ग्रामर, टेबल्स एंड ग्राफिक्स, कोलैबोरेशन, ट्रैक चेंज, स्टाइल्स एंड थीम्स, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, बहुत सारे इसके जो हमारे पास फीचर्स हैं। तो ये यूज़ किया जाता है फॉर राइटिंग लेटर्स, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, ड्राफ्टिंग एसे एंड प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट, F1, F2, F9, F11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेस F1। जब आप F1 को प्रेस करते हैं टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। F1 जो है ये हेल्पिंग की के तौर पर यूज़ भी होती है, तो ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मैरिज, फॉर्मेट लेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं ज़रा। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेल मैरिज। ठीक है, मेल मैरिज इज द करेक्ट आंसर। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, उसे आप किस नाम से जानते हैं? मेल मैरिज के नाम से जानते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाते हुए वहाँ पे समझाई थी, तो ये पूछी जाती है। मेल मैरिज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट? इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरनेट, इट इज़ लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट, और या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ओके, URL के बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड, अवर टाइम पासवर्ड, वन टाइम प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? OTP की फुल एब्रीवेशन आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, इट इज़ ए सिक्योरिटी फीचर होता है, आपको पता ही है, यूज टू ऑथेंटिकेट यूजर्स बाय प्रोवाइडिंग ए यूनिक पासवर्ड दैट इज़ वैलिड फॉर ओनली ए सिंगल लॉगिन सेशन और ट्रांजैक्शन। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा OTP। ठीक है,
तो OTP होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो है ए ही करेक्ट आंसर है। आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन ठीक किए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। Question number 18. The user must agree to the dash terms and agreements when they use an open source software system license community programmer। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखें, अगर आपने हमारे जम्मू एंड कश्मीर जीके या इंडियन जीके के लेक्चर नहीं देखे हुए, बाकी अगर जो भी है आपके सिलेबस में, प्लेलिस्ट में जाना, कंप्यूटर की भी आपको सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा हुआ तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकें। बाकी PDF और टेस्ट वगैरह आप जो मैंने बताया वो आप उसी नंबर पे मैसेज कर देना, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सको। ओके। ओवरऑल जैसे कि हमने सुपरवाइज़र की भी जब प्रिपरेशन करवाई थी, तो आपको पता ही है, अगर आप यहाँ पे कोई देख रहा होगा, तो हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए थे और बहुत सारी हेल्प भी मिली है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ। 50+ एस्पायरेंट जो हमारे साथ जुड़े थे, 186 तो ऑलमोस्ट सारी पोस्ट थी, और उसमें से 50+ एस्पायरेंट तो हमारे साथ जुड़े थे जिनकी सिलेक्शन के चांसेस 100% हैं, जिनका रैंक 100 से मतलब 6 हो गया, 15 हो गया, या 100 से 200 के बीच में जिनका रैंक फॉल करता है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसेंस। ओके। द यूजर मस्ट एग्री टू लाइसेंस टर्म एंड एग्रीमेंट व्हेन दे यूज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट वी कैन इजीली यूज फॉर आवर प्रेजेंटेशन इज नोन एज प्री फॉर्मेटिंग, टेम्पलेट, विजर्ट्स या ऑटो स्टाइल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट इज़ द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे गए हैं एग्जाम में, तो टेम्पलेट के बारे में याद रखना, टेम्पलेट क्या होता है। द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट वी कैन इजीली यूज फॉर आवर प्रेजेंटेशन इज नोन एज टेम्पलेट। और ये एक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, ये फाइल होती है जो सर्व करती है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट विद ए कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, विच टूल बार प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शंस इन डिफरेंट मास्टर व्यूज। स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, कॉमन टास्क टूल बार। बताएं ज़रा कौन सा टूल बार प्रोवाइड्स करता है वेरियस ऑप्शंस इन डिफरेंट मास्टर्स व्यूज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए वो कमेंट बॉक्स में बताना है आपने। बाकी इसी तरह के सेशन आते रहेंगे आपके लिए, और डेली लेक्चर्स तो आते ही हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कॉमन टास्क टूल बार। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शंस इन डिफरेंट मास्टर्स व्यूज़। तो याद रखना है आपने। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज हमारे पास होगा डिस्टक आज बात करेंगे हम रामबन की। ओके, डिस्टक रामबन को आज डिस्कस करेंगे। जो हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है, इससे पहले हमने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देख लेना, काम आएंगे। ओके, इतने रखते हैं इस वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।